आपकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएं। ओके, सो हमारे पास गार्डन 2 ये वाला है, राइट। अब इसमें ये था, समझिए एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री आर्ट वर्क कि आपने ब्लू शेड लिया और उसके ऊपर में डिफरेंट शेड्स का आपने वर्क क्रिएट किया। एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि ब्लू का एग्जैक्ट तो ऑरेंज जाता है ना। बट कॉम्प्लीमेंट्री में फिर एक और भी टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो थोड़ा सा कम कंट्रास्ट के लिए चाहिए होता है। तो बेसिकली ये वाले वर्क में दो तीन चीज़ें और आप बढ़ा सकते हैं। डिटेल्स की बात नहीं रहती कभी भी, इस चीज़ को उस चीज़ से मिसकंसेप्ट मत कीजिएगा कि ये डिटेल्स कम लग रही हैं इसलिए हमें इसमें कोई बदलाव लाने हैं या कोई चेंजेस करनी है। बात डिटेल्स की नहीं है, बात है अरेंजमेंट की। पहली चीज़, आर्ट वर्क का अलाइनमेंट सही नहीं है, क्योंकि हमारा इधर वैल्यू ज़्यादा छूट रही है, इधर वैल्यू कम। तो इसको क्रॉप करके दिए थे आपने क्या मेरे को, क्योंकि क्रॉप लग रहा है, तो ऐसे ही भेज दिए थे। ओके, तो क्रॉपिंग के लिए सी अलाइनमेंट सही नहीं, क्योंकि अलाइनमेंट के ऑफ होने के कारण डिज़ाइन का जो व्यूअरशिप है वो बदल जाती है। तो ये ध्यान रखना है, अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो जनता जो होगी वो उन चीज़ों पे ध्यान देने लगेगी जो जगहों पे आप चाहते भी नहीं है कि वहाँ ध्यान दें। तो जो आपका कोर मीट होगा आर्ट वर्क का वो आप नहीं दिखा पाएंगे, तो वो हमें चाहिए होगा। सी शॉर्टकट है क्रॉपिंग के लिए, ठीक है, सी दबाएंगे तो शॉर्टकट है क्रॉप के लिए। एंड सिंपली यहाँ पे आपको केज मिल जाएगा, इस केज का यूज़ करेंगे तो आप आसानी से आर्ट वर्क को क्रॉप कर पाएंगे, जैसा हम लोग फ़ोन वगैरह में एडिट करने के लिए करते हैं। सेम चीज़ है। प्रिंटिंग लाइन के लिए जब जा रहे होंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा वाइट वाइट एरिया गैप रखना होगा हम लोग को डिज़ाइन में, प्रिंटिंग के लिए भेज रहे होंगे तो। और अगर सिंपली इसमें डिजिटल वर्ल्ड में दिखाना है हमको तो फिर हम उसके लिए पूरा पूरा अलाइनमेंट लेंगे। एंटर दबा दीजिए या ऑप्शन बार में से प्लस कर दीजिए, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन और ऑन रहता है, जैसे डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल। दैट मीन्स जितना हिस्सा आपने कट किया था उतना डिलीट ही कर देगा वो। अगर आपको चाहिए है कि वो डिलीट ना हो लेकिन उसका एक हिस्सा बस मैं सेव करके रखूं, तो फिर आप इसको अनचेक कर देना। तो इसमें क्या होगा, आप आसानी से फिर जब इसको मूव कराओगे ना आर्ट वर्क को, है ना, इस पर डबल क्लिक कर दे तो लॉक खुल जाता है, ऐसे मूव कराओगे ना तो आगे की डिटेल्स भी आप देख पाओगे, अदरवाइज आप डिटेल्स नहीं देख पाओगे। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और लेट्स जस्ट से कि अगर हमें इसे थोड़ा सा इम्प्रूव करना है तो हमें और क्या चीज़ें ऐड करनी होगी। यहाँ पे हम मोनोक्रोम थ्योरी अप्लाई कर सकते थे। अगर इसके ऊपर में आप एक और लेयर लेते हैं, ठीक है, और इसी ग्रीन के और शेड्स आप लेते हैं, तो लेट जैसे कि हमारे पास कौन सा ग्रीन है, ब्राइटनेस 55 है हमारे पास, और बाकी ये ग्रीन वैल्यू है, लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि हमें केवल इस वैल्यूज़ को बढ़ानी है और कम करनी है। तो हम थोड़ा सा कैमरे के पास आ रहे हैं तो एक शेड वैल्यू बढ़ाते हैं, तो 65 करते हैं, ठीक है, ओके आ जाते हैं। एंड लेट्स सी अगर हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं। तो हमारे पास एक शेड है ऑलरेडी, मैं बस सिंपली इस पूरे शेड को मैजिक वॉन्ड से सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इस पूरे शेड को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें से कई वैल्यूज़ हैं जो शायद मुझे नहीं चाहिए होंगी, तो वैसे वो वैल्यू सेलेक्ट नहीं हुई हैं, केवल यहीं तक का सिलेक्शन हुआ है, राइट। तो अब मेरे पास ये वैल्यू सेलेक्ट आ गई है, मैजिक वॉन्ड W शॉर्टकट है, और ये क्विक सिलेक्शन जो हम लोग ने प्रीवियसली लिया था उसके नीचे वाला शॉर्ट टूल्स है, ठीक है। और शिफ्ट W के साथ दबाएंगे तो आप इसको टॉगल कर पाएंगे। तो अभी हम इसमें सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे टॉलरेंस है 0 to 255 का टॉलरेंस, वैसे ही सेलेक्ट करता है। अब हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, अब हमें क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा गैप चाहिए होगा इसके इंटीरियर में। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट में जाएंगे और मॉडिफाई में जाके इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इसको क्या करेगा, छोटा कर देगा, एक्सपेंड क्या करेगा, बड़ा कर देगा, चारों तरफ से यूनिफॉर्मली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करीब करीब 25 पिक्सल का गैप रखते हैं और ओके करते हैं, तो क्या होगा देखिए, गैप आ गया। अब इस जगह पे आप क्या करेंगे, जस्ट पुट
this your higher shade version over here and control D. अब क्या हुआ, आपके पास एक डबल शेड का गार्डन आ गया, करेक्ट। अब सिमिलरली लेट्स सेलेक्ट दिस वन और इसको भी फिक्स करते हैं, सेलेक्ट मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट एंड 25। हाँ केवल उतनी, क्योंकि ये उसी रेंज पे काम करता है। जैसे इस शेप में, पर्टिकुलर शेप में मैंने क्लिक किया तो वो उतने ही शेप के बॉर्डर के अंदर पकड़ेगा, ओवरऑल एरियाज में नहीं पकड़ेगा वो, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, लेट्स गो ओवर हियर, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल टी। सो नाउ इट्स, ये आ गया शेड। अब इस शेड में थोड़ा सा डिटेल्स ऐड कर देंगे तो आर्टवर्क थोड़ा सा और इनहेंस हो जाएगा। डिटेल यानी कि अब ये तो ग्राउंड लग रहा है, ग्रीन ग्राउंड लग रहा है, अगर इसको ग्रासी ग्राउंड बनाना है तो क्या करेंगे, सिलुएट्स पे ध्यान दें। सिलुएट्स क्या होते हैं, सिलुएट्स का मतलब होता है, रियल वर्ल्ड में क्या होते हैं सिलुएट्स, नो आइडिया। सिलुएट्स इस चीज को बोलते हैं सिलुएट, आउटलाइन, राइट। अब सिलुएट इज मोर देन जस्ट एन आउटलाइन, क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से बात करें कि जैसे ये डॉल्फिन का शेप है या फिर सिलुएट आर्टवर्क भी होते हैं, हम लोग इवेंचुअली ये वाली आर्टवर्क भी बनाएंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें इस डिज़ाइनिंग का एक एलिमेंट होता है, कोई भी डिज़ाइन जब बनाते हैं ना उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो एक एलिमेंट होता है सिलुएट। सिलुएट ध्यान रखने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो शेप है, कैरेक्टर का शेप है, वो क्लियर जनता तक पहुंचता है, ठीक है। इसको रखना क्यों पड़ता है, इसके दो कारण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप चाहते हैं आपका वर्क सदियों तक बोलते हैं, बेसिकली इसको ये बोलना चाहिए 10 साल या 15-20 साल तक आपका जो कैरेक्टर है, जो आर्टवर्क आप बना रहे हैं वो याद रहे, तो उस चीज़ के लिए आपको सिलुएट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये जनता के अंदर एक छाप छोड़ता है। आपको अगर मैं ये बताऊं सिंपल, मिकी माउस का शेप हम देखते हैं, हमने हमेशा से मिकी माउस को देखा हुआ है, राइट, बहुत पहले का कैरेक्टर है ये। और इसका अगर हम सिलुएट सर्च करते हैं, स्टिल आपको ये हिस्सा देख के समझ आ जाएगा कि ये मिकी माउस है। क्यों समझ आएगा, इसलिए नहीं कि आपने बहुत समय तक मिकी माउस के कार्टून देखे हैं, बल्कि इसलिए कि उसका जो कैरेक्टर डिज़ाइनर था वो बनाते समय सबसे पहले उसने ये बनाया होगा। कैरेक्टर को हमेशा सिलुएट पे पहले बनाया जाता है। अगर हम फ्लैट देखें, डिज्नी का साइन, तो मिकी माउस इससे भी समझ में आता है, 3 ईयर और ये सर्कल, आप आराम से इसको पहचान पाएंगे कि कौन से है। अगर इसको हम थोड़ा सा कभी आप उसको प्रैक्टिस करना चाहें तो इसको एक पैलेट सर्च करें, डिज्नी सिलुएट्स, राइट, और आप इनमें से बताइए कौन से कैरेक्टर्स हैं ये, इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा बिल्कुल भी तो आप इसको नहीं पहचान पाएंगे। नाम जरूर लिखा हुआ है वहां पे, अच्छा नाम नहीं दिख रहा अच्छा चश्मा बिल्कुल वो है, चेंज्ड है। आई थिंक अगर आपने अभी रिसेंट की डिज्नी की मूवीज देखी होंगी तो आप इनमें से कई कैरेक्टर्स को पहचान पाओगे। अच्छा, लिटिल मरमेड, कौन सी, ये कौन सी वाली दिख रही है, नीचे ये वाली, करेक्ट, ये सिंड्रेला है। डिज्नी की जो सिंड्रेला मूवी, एनिमेटेड मूवी आई थी, उसकी कैरेक्टर है। आपको देखना है तो यहाँ पे हम गूगल में राइट, उसके ऊपर में अलग से एक एक्स्ट्रा बाल का बन दिया हुआ है। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कैरेक्टर को एक आइडेंटिटी देनी थी, वरना सिंड्रेला के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप उसको देख पाए कि वो किसी और कैरेक्टर जैसी है। फॉर एग्जांपल इसको पहचानते हैं,
ये वाली कैरेक्टर को। इसकी अपनी एक सेपरेट डिज्नी की मूवी आई थी जिसमें यही लीड कैरेक्टर थी। आपने अर्लियर देखा होगा एनिमेटेड कार्टून जो आते थे, कोई भी नहीं, ओके। बच्चों के स्टिकर्स में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप स्कूली स्टिकर्स या चीज़ों में देखें, ये आजकल डिज्नी जो है वो बहुत ज़्यादा, आजकल ही नहीं मतलब पिछले, मैं इसको बोलूँगा 75 ईयर्स से इनकी चल रही है और हमारे तक तो पहुँच ही गई है बहुत आसानी में। ये एरियल है, लिटिल मरमेड करके एक सीरियल आता था, उसकी लीड कैरेक्टर थी। वो मरमेड बनी रहती थी, मरमेड थी बेसिकली, बाद में इंसान बनती है एंडिंग वगैरह में। तो इसके साथ एक फ़िश भी रहती है और एक केकड़ा रहता है और वो एडवेंचर करते रहते हैं। ये एक कैरेक्टर है। ये एक कैरेक्टर है, ये एशियन कैरेक्टर है। इनकी एक मुलान करके एक वो आई थी, अ, बड़ी सीरीज़ है मुलान डिज्नी की, उसमें अभी लाइव एक्शन पिक्चर भी बन रही है। अभी हाल ही में ब्रेव मूवी आई है इनकी, तो ब्रेव मूवी में ये कैरेक्टर यूज़ हुआ था। इसको मैंने कैसे पहचाना, उसके बालों के तरीके से, क्योंकि ब्रेव में जो गर्ल थी उसके बाल करली थे। वो जानबूझ के दिए गए, क्योंकि कैरेक्टर में तो कुछ बदलाव नहीं दे सकते, छाप में क्या अंतर होएगा, तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होगी जिससे आर्ट वर्क पहचाना जाए। तो सिलुएट इसलिए दिए जाते हैं डिज्नी के। अब इसको देख के मैं पहचान सकता हूँ कि ये वो स्नो वाइट है, जो कि 7 लिटिल डॉर्फ्स के साथ रहते थे। तो अगर आप स्नो वाइट सर्च करेंगे तो स्नो वाइट आ जाएगी। तो ये एक प्रैक्टिस है जो कि आप सिलुएट की, एंड यू कैन सी कि इसके सर पे अलग से बो दिया गया है। जबकि उस दौर में बो टाइज होती थी नहीं होती थी, वी डोंट नो, क्योंकि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड की कहानी है। तो जिस समय डॉर्फ्स हुआ करते थे, डॉर्फ्स तो कभी होते भी नहीं थे लाइफ में, हमने कभी, है ना, हमने कभी नहीं देखे। हम मिजेट्स को जानते हैं, बौने लोग जो अभी पैदा होते हैं ह्यूमन से ही जनरेट हो रहे हैं, तो वो छोटे हैं। लेकिन डॉर्फ की ही पूरी तादाद होना ये अभी अनइमेजिनेबल है। लेकिन अगर इसको यहाँ पे देखा जाए कि ये ऐसा कोई दौर डिज्नी बना रहा था, तो उस समय पे फिर आप क्या करते हैं, सिलुएट्स में जाते हैं कि उस समय में बो टाइज होती थी, इस तरीके के कपड़े होते थे, क्योंकि ये वो कैरेक्टर है जो कि डिज्नी को कोई रेफरेंस नहीं मिला होगा उससे पहले। उससे पहले उनके पास कोई रेफरेंस नहीं होगा कैरेक्टर का, तो वो कैसे सोचेंगे कि कैसा बनाना है। तो इसलिए वो आइडेंटिफिकेशंस ढूंढते हैं कि उस दौर में कोई भी हमारा मिक्सचर मिल जाए, और नहीं होगा ना तो खुद से बना देते हैं। आजकल के दौर में स्टीम पंक कैरेक्टर चलते हैं, देखें कभी स्टीम पंक? स्टीम पंक, मैं स्नो वाइट का ही स्टीम पंक। फेस वेस नहीं, पहले उन लोग क्या करते हैं, अगर कैरेक्टर भी डिज़ाइन करते हैं तो उसके आइडेंटिफिकेशंस सॉलिड में बनने चाहिए, उसका सिलुएट बनता है। अगर आपने कोई कैरेक्टर बनाया जिसका कोई भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उससे क्या होगा ना, कैरेक्टर आइडेंटिफाइड नहीं होगा, उसको बैड कैरेक्टर डिज़ाइन की श्रेणी में कहा जाता है। कि वो कैरेक्टर का डिज़ाइन में हमेशा कैरेक्टर की एक आइडेंटिफिकेशन वाला प्रॉप, या उसका कई बार होता है जैसे पिनोकियो, लंबी नाक पिनोकियो की जानी जाती है कि झूठ बोलता है तो नाक बढ़ती जाती थी। तो उसके डिज़ाइन के लिए उनको वो नाक बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज कोई भी पिनोकियो जैसा नज़र आएगा। इनको बो दे दिया है, बालों का कर्व जो है वो जानबूझ के वैसा रखा गया, आइडेंटिटी दी गई है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, कोई भी ब्लेंड कैरेक्टर अगर दे दिया जाए तो आप स्नो वाइट को लंबे समय तक याद नहीं करेंगे, आप उससे जुड़ नहीं पाएंगे। यही हर डिज़ाइन आर्टवर्क का किस्सा होता है, ज़रूरी नहीं है टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। जब हम लेआउट्स की बात करते हैं, जब हम लोग डिज़ाइनिंग लेआउट्स की बात करते हैं, इसमें आप हमेशा एक चीज़ इमेजिन कर पाओगे, क्या मालूम है, कि यहाँ पहाड़ होगा, है ना, और चिड़ियाएँ उड़ती नज़र आएगी और एक सन होगा। ऐसा क्यों? लेआउट भले ही लैंडस्केप है, लेकिन हम जानते हैं कि ये चीज़ हमेशा से चलती आ रही है, तो हम आसानी से उस चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। यही हमें भी ऐसे ही अपने आर्ट वर्क को डिज़ाइन करना होता है। तो जैसे यहाँ पे, अब इस जगह पे मैं क्या दे सकता हूँ कि ये ग्रास लगे, तो
मुझे क्या करना होगा, मुझे सोचना होगा। अब यहाँ पे मैं असली ग्रास बनाऊंगा डिटेल्ड वाली, जिसमें शाइन भी नज़र आ रही, सब होगा, तब एक ग्रास लगेगा। और या फिर मैं सिलवेट वाली सोच में जाऊंगा एंड यहाँ पे फिर मैं ड्रॉ करूंगा। लेट्स से इफ आई टेक शिफ्ट एल करते हैं, एक और शिफ्ट एल, ताकि हमारे पास लैसो आ जाए फ्री हैंड। और हम केवल यहाँ पे सिंपली ऐसा ऐड में जाएंगे और ऐसा ड्रॉ करेंगे। अब देख रहे हैं काफ़ी पिक्सेलेट हो रहा है ना, जबकि मैं सीधा ही ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन वो स्मूथ नहीं आ रहा, पिक्सेलेट हो रहा है। तो उसको फिक्स भी करेंगे अपन। अगर मैं केवल इस तरीके का कोई डिज़ाइन बनाऊं, राइट, इसको स्मूथ करने के लिए हम सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाके स्मूथ कर देंगे इसको, स्मूथ बाय 8 और नो स्मूथ बाय 3 पिक्सल और 2 पिक्सल करिए। इतना छोटा बना है कि आसानी से श्रिंक हो सकता है। तो हमें चाहिए कि ये अपना थोड़ा सा आउटपुट या अपनी क्या बोलते हैं जो पॉइंटी फेस है वो रखे। तो हम थोड़ा सा इसको पॉइंट बना देते हैं, बाकी पूरा स्मूथ रहेगा। तो मैंने सिलुएट वाली थॉट प्रोसेस यहाँ पे लगाई है कि जनता को ज़रूरी नहीं है हाई डिटेल्ड ग्रास देखने की, क्योंकि वो बनाने जाऊंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, तो मुझे उसके इम्प्रेशन वहाँ पे देने होंगे। राइट, अब दूर से मैं उसको वहाँ दिखाऊंगा तो उसका इम्प्रेशन जो होगा वो मुझे क्या देगा कि ये यहाँ से कुछ ग्रास निकला हुआ है। बस इतना ही चाहिए होता है जब हम इस तरीके के आर्ट वर्क बनाते हैं। यही अंतर ले आते हैं, ये छोटे छोटे बिट्स जो होते हैं ना, ये अंतर ले आते हैं हमारे आर्ट वर्क में। हाँ, स्मूथ करने के लिए ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, राइट, एंड सो वी क्रिएट, एंड देन इसी में एक और शेड, फिर से एक और शेड। अब सिंपल है, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसका फिर से एक और सेलेक्ट जाके कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, मॉडिफाई में कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, इसको 25 पिक्सल और हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको फिर स्मूथ कर देते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई, क्योंकि हमने यहाँ से ग्रास भी उठा लिया था तो ग्रास का थोड़ा सा जैकेट आ गया होगा, तो इसको हम 8 पिक्सल लगभग स्मूथ कर देते हैं क्योंकि बड़ा शेप है। फिर एक और लेयर ले लेंगे, इसके ऊपर में सेलेक्ट करेंगे, 65 का 75 कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, एक और शेड आ गया। अब इसको भी सिमिलर तरीके से इसको भी आपको ड्रॉ करना है ना। तो ग्रास आ जाएंगे तो छोटे छोटे मल्टीपल ग्रासेस, या आप अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसको ग्रास लेते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस कर देते हैं, सो वो और डिटेल्ड होता जाएगा शेड्स वाइज, राइट। अब इसके बाद इसमें अब आप ऊपर में अगर इसको ग्रास लैंड जैसा कुछ दिखाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, थोड़े से डैंडिलायंस होंगे, फिर फूल होंगे, फिर डिटेल्स में आ जाएंगे आप, है ना। तो आप अपनी मर्जी से फिर इसमें अलग अलग फ्लावर्स का डिज़ाइन पुट कर देंगे। लेट्स जस्ट से इफ आई टेक अ येलो कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, सो आई कुड जस्ट टेक अ कॉपी ऑफ इट और मेरे पास एक ग्रास आ जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे इसको इन्हेंस करेंगे, आप बढ़ाते जाइए फिर जितना, तो आपके पास जो 1 घंटा है उसमें आप इसमें और ज़्यादा डिटेल में काम करेंगे, तो बाय द टाइम जब आप इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही ये क्या है। ठीक बनाया था आपने, बस इसमें एक चीज़ रह गई, स्टेम नहीं था। और अगर हम सेम कलर का स्टैम्प ले लें, राइट, स्टैम्प नहीं था, और आप जो भी एक है ना लोटस बना सकते हैं हम उसको, क्योंकि मुझे ये रिवर जैसा दिख रहा था,
रोड थी ये। हाँ ना, वो भी लग सकता है कि बादल की परछाई भी लग सकती। तो इसको ओके। तो मतलब वही है कि उसमें क्या हो गया कि डिटेल्स की कमी के कारण हमें नहीं पता है कि ये क्या है। तो जैसे अब मैं इसको कुछ भी बना सकता हूँ, यहाँ आप अपनी आर्टिस्टिक फ्रीडम ले लीजिए। जो डिज़ाइन आपको लग रहा है कि क्लियर नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप अपना फ्रीडम लेके बना सकते हैं। यही चीज़ ऐसे आएगी। इसका पहला तरीका तो है सिलुएट। ठीक है, वो माइंडसेट रखना होगा। इससे क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट के बाहर की चीज़ें बना पाओगे सिलुएट का। अब अंदर की डिटेल्स के लिए क्या करेंगे? तो अंदर की डिटेल्स बनाने के लिए हमको सबसे पहले रेफरेंस गैलरी बनानी पड़ेगी। रेफरेंस गैलरी के लिए दो तीन साइट्स हैं जहाँ से आप बना सकते हो। एक है आर्ट स्टेशन मत जाइए अभी, सिंपल है, पिन इंटरेस्ट जाइए। पिन इंटरेस्ट है ना, उसमें लॉगिन करिए, उसमें रहिए, क्योंकि एक ये हमेशा आर्टवर्क के सारे रेफरेंसिंग यहीं से मिलती है। एग्जैक्टली exactly। तो ये चीज़ रखने हैं। इससे क्या होगा, आप अपना टर्म इसमें सर्च करेंगे और उसी से रिगार्डिंग लेंगे। तो अभी जैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री टर्म सर्च करते ना, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री आर्टवर्क बने बनाए मिल जाते। रेफरेंसिंग बहुत ज़रूरी है, सेव करके अपने सिस्टम पे रखिए। मेरे पास जो रेफरेंसिंग है, मैं हमेशा यही करता हूँ। तो व्हेन आई यूज़ माई दिस, इसमें पिन्स अलग से हैं, 765 पिन्स है मेरे पास। ये सब पिन इंटरेस्ट के हैं, तो इसको सेव कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप मुझे किसी भी टर्म के बारे में अगर बोलें कि मुझे, जैसे आप बोलते हैं असाइनमेंट चाहिए, राइट, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्रीज के और असाइनमेंट्स देखे हैं। तो मुझे रैदर देन यहाँ बना के आपको भेजने के, इनसे अच्छा मैं पिंस में सर्च करके आपको भेज दूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, नेगेटिव स्पेस बनाना है, या 3D का कोई आर्ट वर्क बनाना है, कोई भी होगा, मैं वो आपको सेंड आउट कर सकता हूँ। राइट, ये आपको भी करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब मैं 10 बार 15 बार इन चीज़ों को देखूंगा, तब फिर मुझे वो डिटेल्स दिमाग में रह जाएगी। हमारा दिमाग जो है वो ऐसा ही है, जो डिटेल्स को आप प्रायोरिटी नहीं देते ना, उसको वो डिलीट कर देता है। तो आपको डेली प्रायोर बेसिस पे इसको करना होता है। कोई भी आर्टवर्क बनाने से पहले, अभी फ़िलहाल आप लोग, क्योंकि मैं कुछ समय से बना रहा हूँ इन चीज़ों को, तो मेरे दिमाग में वो डिटेल्स हैं। सो अगर मुझे यहाँ पे इसको 10 तरीके के फूल बनाने होंगे, तो मैं 10 तरीके के अलग अलग फूल में इसको टर्न कर सकता हूँ, सेम सिलुएट को, क्योंकि मैंने सिलुएट को सबसे पहले देखा यहाँ पे कि अगर मेरे पास पहाड़ जो दिख रहे हैं वो थोड़े छोटे नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए छोटे नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर्सपेक्टिव की कमी है ना, वो स्केचिंग पर्सपेक्टिव जो होता है ना, उसकी कमी होती है। इसके कारण से हमें क्या होता है, ये छोटा सा पत्थर नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल, एक छोटा रबल नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रपोर्शन चेंज हो गया है ना। उसको अगर बढ़ाना होता ना, तो हो सकता प्रोबेबली मैं यहाँ से एक छोटा सा डिज़ाइन दे देता कि धुआं निकल रहा है या क्लाउड आ रहा है दूर से, है ना, तो एक फील आ जाता है वहाँ से, है ना। ये पानी के लिए रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। अगर इसको पानी का रिफ्लेक्शन बनाना हो तो फिर नीचे बना देंगे, तो पानी के रिफ्लेक्शन आने लगते हैं उसमें। फिर पहाड़ को अगर आप लेके ऐसा बना दोगे तो बन जाएगा, फिर पूरा ऐसा लगेगा कि ये पॉन्ड स्टाइल है, या यहाँ से वो आ रही है, रिवर जा रही है, और ये लोटस भी हो सकते हैं, और या फ्लोटिंग प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर अब देखेंगे तो आइडियाज़ कितने जनरेट हो रहे होंगे। अब आपके अंदर भी वही आइडियाज़ आ रहे होंगे, क्योंकि हमने क्या किया, एक बेस वहाँ पे दे दिया आपको। अब आप बोल सकते हैं कि ओके, यहाँ पे क्लाउड भी कर सकते हैं, हो सकता है सन भी बनाऊंगे तो उसके रेस भी बना सकती हूँ, अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्राउंड बनाने के लिए ना हमको थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए होता है, बस। तो थोड़ा सा एक्सपोजर कहाँ से आएगा, ऑनलाइन आपको जो ऑलरेडी लोगों ने बना के रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास अभी वो नहीं आया है कि हम उन टुकड़ों को लेके आपस में जोड़ पाए रेफरेंस गैलरी के।
तो पहले ये तो सीखें कि टूल्स काम कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद उन टूल्स को मॉडिफाई करने का सीखेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे हमने ये चीज़ देखा, तो अब आप 1 घंटा लगाइएगा इस चीज़ में, छोड़िएगा नहीं इसको, 1 घंटा लगाइए। 1 घंटा लगाने के बाद मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ एक और चीज़ आपको समझ में आ जाएगी जो इसको और वर्क को एनहेंस कर सकता है। लेकिन वो सीढ़ी पर पहुंचने से, यानी वो स्टेज में पहुंचने से पहले आपको ये स्टेज पार करना होगा। ठीक है, तो इसमें 1 घंटा और लगाइए। अभी जो आपने मोनोक्रोम का तरीका देखा, इस मोनोक्रोम के तरीके को अप्लाई करते जाइए। सिमिलरली आपका जो मिनिमम वाला वर्क था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आपको अभी वो टूल्स नहीं मिले हैं जिससे वो परफेक्ट सिलेक्शन आए। ठीक है, तो जितना आपने बनाया उतना सफिशिएंट था, लेकिन उस वर्क को भी आप बढ़ा सकते हो, आपको वहाँ रुकना नहीं है। ओके, दैट्स अ स्मार्ट वर्किंग। तो आपने वहीं से स्केच उठा लिया, उसे डायरेक्ट पुट कर दिया, चलिए ये भी अच्छा है। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे देखिए आपको हैंड नज़र नहीं आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट में आ गया है। अगर यही आप यहाँ कॉपी करते, और किए भी होंगे आपने, वो इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उसको येलो कलर करना था, तो वो येलो कलर करते तो हैंड आ जाता है इधर पे, है ना। तो लगेगा वही चीज़, हैंड डिटेल्स, पैर की डिटेल्स यहाँ नहीं दिख रही, तो यहाँ पे जूते की शाइन बनाना पड़ेगा। ये वाले इरेज से, इरेजर टूल ई शॉर्टकट था। हम्म, ये वाला हिस्सा चला जाता। आपका स्केच है ना, पीएनजी स्केच है ना ये, तो रिमूव हो जाता आसानी से, इरेजर से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। राइट, बस येलो कर दीजिए उसको। अब इसके बाद यहाँ रुकना नहीं है, येलो का रोकने के बाद यहाँ पे आप वाइट और ब्लैक, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री देखा है तो एक कलर का दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, लेकिन वाइट और ब्लैक हर जगह पे कंट्रास्ट प्रोवाइड करेगा, तो वाइट और ब्लैक आपको लेना है। तो वाइट और ब्लैक कैसे ले सकते हो आप यहाँ के अंदर के शेप के लिए जहाँ सबसे ज़्यादा ब्लैक शेडोज बनती हैं, तो गले का हिस्सा दिखाने के लिए ब्लैक शेडो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसको भी ले चलते हैं, ब्लैक, ब्लैक और वाइट कैसे करेंगे, इन्हेंस करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए, रुकना नहीं है, आर्ट वर्क को वहाँ रोकना नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपली आपने यहाँ पे ये जो लिया हुआ है इसको मैं अगर ऐसा कर दूँ और सिंपली ब्लैक कर दूँ, तो अंदर का हिस्सा आ जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि उसके फेस थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको अंदर एक हिस्सा दिखाना होगा। अगर आप यहाँ पे वाइट यूज़ करें, है ना, थे होंगे उसमें, लेकिन कौन सा वाला, ये वाला, इन्होंने क्या किया, इनसे भी नहीं बन रहा था ड्रॉ करते समय, इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन मिनियन का स्केच ही निकाल लिया, बस, है ना। तो वो ड्रॉ वाला सिस्टम नहीं बना, क्योंकि वो डेफिनेटली नहीं बने, नहीं होता। इसका एक और तरीका, चलिए ये भी बता देता हूँ कि अगर ज़्यादा स्मूथ चाहिए होता ना, तो आप क्या करते, पॉलीगोनल तो बताया था, है ना, तो पॉलीगॉन को सेलेक्ट करते, इतना तो कर सकते थे हम। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आप ड्रॉ करते, बट अब यहाँ पे हैं हम, और पॉलीगोनल पे होने के बाद आप यहाँ मॉडिफाई पे जाके स्मूथ पे जाते, और इसको 8 या 15 पिक्सल स्मूथ करते, तो ये स्मूथ होने लगता। तो अगर ये कर्व आप थोड़ा सा बाहर बना के रखते, तो ये स्मूथ आता। दूसरा चीज़, ये शेप को हम दो, इन डिज़ाइंस में भी तो तोड़ सकते हैं। जो हमारा सर्कुलर शेप है, एलिप्टिकल, वो भी तो बना देगा ना, एग शेप। अब लेट्स जस्ट से अगर मैं इसको यहाँ पे
येलो कर देता हूँ, और मुझे हाफ हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ, तो हमें ये टूल्स को लेटरल तौर पे सीखना होगा। तो पहले ये काम कैसे करते हैं और फिर ये किस तरीके से इवॉल्व होके यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने बस आपको टूल दे दिया है कि सर्कल लेना है, लेकिन फैसिलिटीज़ कितनी मिल रही है, एलिप्टिकल भी बन जाता है, सर्कल भी बन जाएगा, हो सकता है मल्टीपल कर्व चाहिए हो। तो मल्टी कर्व के लिए क्या करना होगा, सिंपल इसको सेलेक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है तो मल्टी कर्व हो जाएंगे। फिर इसको ऐड कर दीजिए, अनदर शेप हो जाएगा, है ना। फिर सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ पे कुछ हिस्सा अगर डिलीट करते तो डिलीट कर दीजिए। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में बताया था ना कि बीच का हिस्सा अगर सेलेक्ट करना हो, जितना ओवरलैप होता है केवल उतना ही सेलेक्ट होगा। यू कैन मेक अ मशरूम आउट ऑफ इट। हाँ, डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा डिज़ाइंस एंड शेप्स को समझते हैं, है ना। तो ये एकदम से नहीं होगा, ये सोचे ही ना कि आपकी स्पीड या किसी भी चीज़ से जज मत करिए, क्योंकि ये नहीं होगा, अभी नहीं होगा। ये कब होगा, जब आप अपने आप को उतना एक्सपोज कर चुके रहेंगे। क्योंकि आप जो जिस टर्म में आप सालों से काम कर रहे हैं, आप उस चीज़ में महारत हासिल कर चुके होंगे, है कि नहीं। जैसे हमने प्रीवियसली देखा ही था, कुक को अगर बोला जाए कि मल्टीपल डिशेस बताओ तो वो बता देगा। हमें पूछा जाए तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सी चीज़ में क्या डलता है, कौन सी चीज़ में क्या डलता है ना। कि हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो बता पाएगा वो चीज़ को। लेकिन हमसे पूछा जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी, आप ऑलरेडी जैसे इतने समय से आप अगर इंटरनेट पे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे होंगे, इंस्टा यूज़ कर रहे होंगे और काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि इंस्टा चलाते कैसे, तो आपको 2 मिनट में आप बता दोगे मेरे को, राइट। क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं उस चीज़ से। लेकिन जो नहीं हुआ है वो हमेशा ये सोचता रह जाएगा कि यार मैं उतना स्किल्ड इनफ नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ। वो ऐसे नहीं होता, वो बस ऐसे होता है कि प्रतिदिन आप धीरे 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 टाइम बढ़ाते जाइए। सर्च भी करना है, बस वो ओपन करके देखते जाते हैं, है ना। तो उनको पता नहीं होता, जब उनको बताया जाए, और हमें तो पता है कि हर एक जगह पे ये चीज़ सर्च होती है, राइट। तो ये ध्यान रखें कि आप इस तरीके से खुद को अपने एक्सपोज कर सकते हैं। एक पिन इंटरेस्ट ऐप आता है, फ़ोन पे डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास ऑलरेडी है, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लॉगिन कर लीजिए। वो उसमें आप जो भी सर्च करेंगे वो आपके ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड है। दूसरा बिहान्स है, ये भी है, सेम पिन इंटरेस्ट जैसा है, और पिन इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा ऑडियंस मिलती है इसको, तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है, इन दोनों को करने के बाद आप इसमें अच्छे से थोड़ा सा समय बिताइए, उसके बाद जब आप आर्टिस्ट बन जाएंगे तब आप आर्ट स्टेशन जाइएगा। यहाँ पे बड़े स्तर के आर्टिस्ट फिर आ जाते हैं, है ना। तो जो इंडस्ट्री में जो काम करते हैं ना, वो आर्टिस्ट आ जाते हैं। फिर आप भी बाय द टाइम जब फोटोशॉप आपका कंप्लीट होगा तो आप भी कुछ इस तरीके की आर्ट वर्क बनाने लगेंगे, ठीक है। तो हाँ, हाँ, आपको करना है ये, ठीक है, आराम से हो जाएगा, जितना भी आपको दिख रहा है ना। हाँ, ये सब फोटोशॉप है, मैं आपको बना के बता दूंगा ये वाला। हाँ, ये बनाने होंगे, जब हम डिजिटल पेंटिंग बनाएंगे ना तो आपको ये बनाना होगा। हम्म, डिजिटल पेंटिंग फोटोशॉप का हिस्सा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कलर रेंज इसी में मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ रहेगा। तो पहले तो हमेशा कोई वर्क शुरुआत करने से पहले कम से कम 10 आर्ट वर्क किसी और आर्टिस्ट के देखिए।
पोस्टर सर्च कर लीजिए गूगल पे या पिन इंटरेस्ट पे या बिहांस पे। पिन इंटरेस्ट बिहांस इसलिए क्योंकि गूगल में फालतू चीज़ें भी आ जाती हैं, सो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारे आर्ट वर्क से इंडस्ट्री में जो चल रहा है। तो पिन इंटरेस्ट एंड बिहांस दो को करिए, फिर हम आर्ट स्टेशन की बाद में बात करेंगे। तो आज की प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को एक मास्किंग प्रैक्टिस दे रहा हूँ, ठीक है। इस वर्क को हम बोलेंगे डिजिटल डिज़ाइन, और ये डिजिटल डिज़ाइन के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। लेट्स डू दिस। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल गूगल या किसी भी साइट से जहाँ से आप रेफरेंस निकालते हो, अनस्प्लैश वगैरह, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सर्च करना होगा एक पैटर्न, सिंपल एक पैटर्न बैकग्राउंड सर्च करना होगा। तो मैं यहाँ पे 3D पैटर्न सर्च कर रहा हूँ। पैटर्न के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट पैटर्न्स अलग होते हैं, 3D पैटर्न्स अलग होते हैं, विंचेस्टर पैटर्न अलग होते हैं, पार्टिकल पैटर्न अलग आएगा, ट्रैप कोड पैटर्न अलग आएंगे, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। हर ये कैटेगरीज थी। विंचेस्टर पैटर्न में क्या होता है, टेक्निकल पैटर्न्स आते हैं जिसमें क्लॉक के अंदर के पूरे ढेर सारे क्लॉक वर्क दिखाई दे रहे होंगे, तो वो पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हो। फायर पैटर्न के लिए अलग पैटर्न होता है, होलोग्राफिक पैटर्न अलग होते हैं, ऐसे बहुत सारे पैटर्न के टाइप्स होते हैं। तो हमें उनमें से अभी हम फिलहाल एक 3D पैटर्न ले रहे हैं और हमें चाहिए होगा कुछ इस तरीके का, यानी कि जो पूरा कवर्ड होगा, राइट। तो थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ, 3D के बजाय मैं इसको फायर पैटर्न कर देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर आपको एक 3D पैटर्न वाला भी दिखा दूंगा वो। सो फायर पैटर्न आप सर्च करोगे तो आपको फायर्स मिल रही होंगी ढेर सारी। मैं यहाँ पे इस पैटर्न को लूँगा क्योंकि ये पूरे इमेज में फिक्स है, या इसको भी ले सकता हूँ। तो दोनों को डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे पास 2 इमेज काफ़ी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं सिलुएट, सिलुएट्स ही लेने हैं, दैट्स वाई हमने सिलुएट को भी एक अपने कॉन्टेक्स्ट में रखा था ताकि आपसे रिलेट हो जाए वो। और इस सिलुएट के ऊपर में आपको लिखना होगा, अब आपके चॉइस के ऊपर है कि आप फॉरेस्ट के लिए बना रहे हैं, एनिमल्स के ऊपर बना रहे हैं, बर्ड के ऊपर बना रहे हैं, या किसी के लिए, लेकिन कोई एक टॉपिक पे बनाएंगे इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे बियर पैटर्न ले रहा हूँ, बियर सिलुएट, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे बियर का इमेज आ गया। मैं इसको टूल्स में जाके थोड़ा सा साइज को लार्ज कर लेता हूँ, फोटोशॉप में जाऊँगा और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया हमको। न्यू में A4 साइज, क्रिएट A4 साइज। अब हम यहाँ पे इस सिलुएट को ले आएंगे, ठीक है। कोई भी बड़ा सिलुएट, लेट्स से कौन सी वाली, हाँ, जैसे सेव इमेज करके हम यहाँ पे एक इमेज ले आते हैं और इस इमेज को हम ड्रैग करते हैं फोटोशॉप के अंदर, राइट। अब ये नहीं आ रहा, लेकिन इसको दूसरे टैब में डाल सकते हैं क्योंकि वो उसके नाम से मुझे मिला कि वो वेब पी फाइल थी और इंडेक्स फाइल थी, राइट। तो इसको ओपन करने के लिए कुछ नहीं है, ये भी सेम जेपैग है लेकिन इंडेक्स जेपैग है। इंडेक्स फाइल भी जो होती है ये भी एक सॉर्ट ऑफ लॉक्ड फॉर्मेट होता है, ये लॉक रहता है। तो इसको हटाने के लिए सेम चीज़ करिए, ओपन में जाइए और अपना क्या बोलते, आई थिंक फोटोशॉप में ये ओपन होता है, वो पता नहीं वहाँ वेबसाइट से नहीं ले रहा है, लेकिन फोटोशॉप में ओपन हो जाता है। इंडेक्स की वेब पी, मतलब इंडेक्स फाइल नहीं ओपन हो रही है या वेब पी फाइल नहीं हो रही है, वेब पी लिखता है। तो उसको फिक्स करने का बताया था तरीका, हाँ तब हो जाता है ना। हाँ वो तभी होगा, वेब पी फॉर्मेट नहीं ओपन होगा इसमें, ठीक है। हाँ, बड़ी करने के लिए तो कंट्रोल टी करके हमको इसको क्लिक और ड्रैग करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐसा कर लेते हैं। अब कुछ करना नहीं है इसमें, इसको हम रेस्टराइज कर देते हैं राइट क्लिक करके क्योंकि ये स्मार्ट इमेज बन गया है। अब इसके बाद हमें बस अपना मैजिक वॉन्ड, राइट, मैजिक करना है, मैजिक वॉन्ड से अंदर का सिलेक्शन लेना है,
राइट। अब सेलेक्ट हो गया एंड इस इमेज को हम कर देंगे ऑफ, तो सिलेक्शन हमारे पास आ गया। अब एक और नई लेयर लेंगे, ठीक है। ये जो सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन अभी खाली है, ये यानी कि इसमें कोई वैल्यू नहीं डली हुई है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मुझे कोई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमेज पुट करनी है या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैटर्न पुट करना है, तो इसको मुझे मास्क बनाना पड़ेगा। मास्क बनाने से ये होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो ये समझेगा कि इतना हिस्सा दिखाने के लिए है, इतना हिस्सा छिपाने के लिए है। जैसे हम लोग मास्क यूज़ करते हैं, जैसे आपने मास्क लगाया हुआ तो इतना फेस क्या होगा, गायब हो जाएगा, छुप गया, बाकी चीज़ें दिख रही हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी करने के लिए कि जितना हिस्सा छुपाना है, जितना दिखाने के लिए मास्किंग लगता है। तरीका बहुत आसान है। शेप बनाया हमने, शेप बनाया कैसे, सिंपली इसके ऊपर सिलेक्शन लेके फिर नई लेयर ले ली, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर ड्रॉ नहीं करेंगे। अब इसको मास्क में टर्न करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना होगा। एक छोटा सा ऑप्शन होता है लेयर मास्क। फोटोशॉप में 4 डिफरेंट प्रकार के मास्क होते हैं, ठीक है, 4 नहीं, 3 से 4 होते हैं इसमें बेसिकली। एक लेयर मास्क होता है, एडजस्टमेंट का तो हमने देखा ही है, एडजस्टमेंट लेयर हमने यूज़ नहीं किया अभी, तो चलिए लेयर मास्क होता है, एडजस्टमेंट मास्क होता है, आपका वेक्टर मास्क होता है और क्लिप मास्क होता है। ये 4 टाइप के मास्क आपको दिए जाते हैं। चारों के फंक्शन अलग अलग होते हैं और चारों का यूसेज अलग होता है। अपकमिंग नेक्स्ट क्लास में हम उन चारों को एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग आर्टवर्क के साथ, कि किस मार्क्स के किसका कौन सा पर्पस आर्टवर्क बनता है, ठीक है। तो यहाँ के लिए हमको सिंपल एक सिलेक्शन लेना है, एक नई लेयर लिए और इसको हम क्लिक कर देंगे मास्क के अंदर। सो विल जस्ट हैव टू क्लिक ओवर हियर। हमने लेयर मास्क लिया है, ठीक है, दिस वन इज अवर लेयर मास्क। अब इसमें क्या था, सिलेक्शन लेके जैसे ही क्लिक किया तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक लेयर आया, लेयर के अंदर मुझे बियर नज़र आ रहा है, राइट। आपको नहीं नज़र आ रहा होगा अभी, थोड़ा थोड़ा नज़र आ, ओके। आपने सिलेक्शन बनाना है, ये सिलेक्शन तो हमको बनाना आ गया था। एक नई लेयर ली और ये बटन पे क्लिक कर दिया, बस वो ऑटोमेटिकली उसको मास्क बना लेगा। लेकिन याद रखें सिलेक्शन लेना ज़रूरी है, सिलेक्शन नहीं ले रहेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, वो पूरी इमेज को मास्क बना देगा। तो जो भी सिलेक्शन लेंगे वो मास्क बन जाएगा जी। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर पेंट करता हूँ या पुट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लैसो ले रहा हूँ और ऐसा 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 बना देता हूँ, ठीक है, और इस पे येलो पुट करते हैं, तो क्या हुआ, जितना भी डिजाइन था वो सारा का सारा बेयर के अंदर आ गया। हाँ, आप इसके अंदर अगर पूरे में पुट कर दीजिए तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, फिक्स, करेक्ट। अब ये चीज समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अपने उस पैटर्न को जो हमने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, फायर के पैटर्न को, इनको लेके आते हैं हमारे आर्ट वर्क में। सो हमने यहाँ पे दोनों ले आए हैं। लेट्स जस्ट दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं अलग अलग टैब्स में। कंट्रोल टैब हमको पता है कि स्विच करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आर्ट वर्क को लेंगे, कॉपी करेंगे, विल पुट इट राइट ओवर हियर, और सिमिलरली मुझे जो यहाँ से मास्क मिला था उसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल दबाएंगे तो मुझे मास्क मिल जाएगा, ठीक है। एंड सेम हम इस लेयर को सेलेक्ट करके मास्क अप्लाई कर देंगे, करेक्ट। सो हमारे पास क्या आ गया, मास्क के अंदर फायर आ गई। अब लेट्स जस्ट से हम एक और एनिमल ले लेते हैं। मैंने बैकग्राउंड हटाया ही नहीं। मास्क का मतलब ही है कि जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्शन है मेरा, है ना, ये सिलेक्शन है, जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उतना एरिया उसके अंदर, उतना ही एरिया दिखेगा, बस बाकी सारा एरिया गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मास्क में आप कोई खाली लेयर ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा करते हैं कि एक खाली लेयर ले लेते हैं और इस मास्क
को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आप अगर येलो या रेड कोई भी कलर लेते हैं और यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं येलो पेस्ट करता हूँ तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, इवन आपकी लेयर पे नज़र आ रहा है। रीज़न क्या है कि वो मास्क के अंदर नहीं है। सिलेक्शन एरिया ये है, जो भी ड्रॉ होगा वो यहाँ होना चाहिए, तभी यहाँ नज़र आएगा, अदरवाइज वो सब कुछ जो है वो गायब वाले एरिया में होगा। दिस विल बी द रिवीलिंग एरिया, यही चीज़ रिवील होगी, और इसके बाहर कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे वो गायब हो जाएगी, वो नहीं दिखेगी। क्लियर कि अभी भी कुछ डाउट है? क्लियर। इसमें एक खासियत ये है कि इसको आप इन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि इसको गायब वाला एरिया बना सकते हैं और इसको आप विजिबल एरिया बना सकते हैं। सिंपल कैसे, यहाँ पे हमने जो सिलेक्शन लिया हुआ है, क्लिक करेंगे लेयर पे तो बन गया, यानी कि जितना एरिया बाहर आ रहा था वो सब गायब हो गया। अब सिंपली मास्क को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल आई दबाइए, उल्टा हो जाएगा। अब सारी चीजें दिख रही हैं और अंदर का एरिया नजर नहीं आ रहा। तो मास्किंग का पर्पस ही ये होता है कि जितना एरिया सेलेक्ट किया हुआ है वो विजिबल हो जाए और बाकी एरिया इनविजिबल हो जाए, और या फिर इसका उल्टा करना हो तो उल्टा कर सकते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा मास्किंग का कोई और काम नहीं होता। उस जगह पे इफेक्ट नज़र आएगा और या फिर बाकी एरियाज में नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना इफेक्ट था वो यहाँ नज़र आ रहा है, कंट्रोल आई कर देते हैं, ये हमारे पास ये आ गया। अब इस आर्ट वर्क को थोड़ा और इनहेंस करते हैं। अब क्या करेंगे, लेट्स ब्रिंग आउट सम बर्ड्स। तो डिटेल्ड बर्ड वेक्टर लेते हैं, लेट्स जस्ट से उड़ने वाली बर्ड्स, या फिर ये वाली ले लेते हैं, ये भी अच्छी लग रही हैं, इनको ले लेते हैं। हाँ, बस क्लियर नज़र आनी चाहिए कि बर्ड्स हैं। सो हम इसको जेपैग को यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं, कंट्रोल टी बड़ा करके सेट कर लेते हैं कि ये कितनी वैल्यू पे रहेगा। ठीक है, अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर लीजिए पहले इमेजेस, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, मैजिक वॉन्ड लिया, क्लिक किया तो क्या हुआ, पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया, लेकिन चिड़िया सेलेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि चिड़ियाओं को अगर मैं सेलेक्ट करता तो मुझे एक एक करके सबको सेलेक्ट करना पड़ता, तो बड़ा इशू है। इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आउटर एरिया सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब चिड़िया जो है बस वही सेलेक्टेड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेलेक्टेड है। अब मुझे इसको उल्टा कर देना है, सिलेक्शन भी उल्टा कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। सिलेक्शन इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, चिड़िया केवल सेलेक्ट रह जाएगी और उसका चारों ओर एरिया नहीं सेलेक्ट होगा। तो वो कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई दबाएंगे तो अब मेरी केवल चिड़िया सेलेक्ट हुई। वो भी कर सकता हूँ मैं, व्हाइट वाले को भी डिलीट कर सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं कि एक ही चीज़ करना है, करने को तो बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, है कि नहीं? बट हमें अगर यहाँ पे जैसे व्हाइट वाला हिस्सा है वो भी डिलीट कर देते हैं, सिंपल। जो हमारे पास मास्क था, मैजिक इरेजर था, एक बार क्लिक करते थे सारा कुछ डिलीट हो जाता था। तो व्हाइट वाले हिस्से को हमने डिलीट किया, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट किया, राइट। तो देख रहे हैं हम, सिलेक्शन हो गया। अब इस सिलेक्शन को, इसको ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ सिलेक्शन आ गया मेरे पास। अब इस सिलेक्शन को मैं क्या करूँगा, मैं इसको एलिप्टिकल टूल में यहाँ फर्स्ट में जाके थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ऐसा कि ये थोड़ा सा इंटीरियर से लगे, ऐसा लगे कि हम इधर से निकल रही हैं वो। तो इसको शिफ्ट कर देते हैं, नई लेयर ले लेते हैं, या फिर इसी लेयर पे मास्क पे जाइए और वाइट कलर पुट करना है। वाइट कलर डी शॉर्टकट है, यहाँ से सीधा वाइट हो जाता है ये। ऑल्ट बैक स्पेस कीजिए, अब देखिए तो वाइट कलर मास्क में पुट किया हमने। मास्क में वाइट, मैंने बताया मास्क का जो काम करने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि आपने जो सिलेक्शन लिया था
उतने हिस्से को वो वाइट कर देता है। ये समझता है वाइट और ब्लैक वैल्यू, ये कलर वैल्यू नहीं समझता। तो इसको ये समझ में आता है कि जहाँ वाइट होगा वहाँ हिस्सा दिखाना है, जहाँ ब्लैक होगा वहाँ पे गायब कर देना है। तो अगर मैंने उस जगह पे वाइट पेंट कर दिया मास्क पे, तो पीछे का पैटर्न वहाँ वहाँ पे दिखने लगेगा। तो मैंने क्या किया, वाइट पे लेके गया, मास्क पे गया और उसी सिलेक्शन पे वाइट कलर डाल दिया। तो क्या हुआ, मास्क के अंदर वाइट कलर आ गया उन जगहों पे। तो पीछे का जो पैटर्न था, जो कि ये आग वाला पैटर्न था, वो वहां दिखने लगा। अब ये काफ़ी टिपिकल लग रहा होगा, काफ़ी डिटेल लग रहा होगा, तो उतना परेशानी की बात नहीं है। सिंपल एक मास्क भी आपने अचीव कर लिया तो बाकी सारे अचीव हो जाएंगे। आप अलग अलग लेयर लेके भी कर सकते हो, ये तो मैं एक ही लेयर पे कर रहा हूँ कन्वीनियंस के लिए। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप अलग अलग लेयर पे ले लीजिए, इसी का कॉपी ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास यही लेयर थी, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ एक ट्रीज ले आते हैं, ट्रीज का सिलुएट। तो हमारे पास क्या होगा, ऐसा कुछ ट्रीज आ जाएंगे ढेर सारे। हाँ, मैं पीएनजी ही डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये जो पीएनजी दिख रहा है आपको, इसको रिमूव करना पड़ेगा। मैजिक इरेजर से इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको फिक्स कर लेते हैं लेजस से इधर पे। ठीक है, अब बस कंट्रोल करके मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो अब मेरे पास क्या आ गया, सिलेक्शन आ गया उस चीज़ का। मैंने पैटर्न पहले से ही बना के रखा हुआ है लाके। अगर इसमें नहीं करना है तो अलग से ले लीजिए पैटर्न और उसमें मास्क लगा दीजिए, और इस बार आप इसको मूव भी करा सकते हो, राइट। सिमिलरली एक और सिलेक्शन ले लेता हूँ, इधर आ जाता हूँ और इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी वाइट पुट कर देता हूँ। तो क्या होगा, वो पूरा जानवर के ऊपर में आपके फॉरेस्ट बन जाएगा, उसमें से चिड़िया भी निकल रही है, राइट। और फायर आ रहा है, तो फायर कहाँ से आ रहा है, फायर इनके लिए डेंजर है। जो पोस्टर्स आप देखते हैं एनवायरनमेंट वाले, वो जनरली इस वर्क को ही देखते हैं। इसका टेक्निकल टर्म होता है डबल एक्सपोजर, ये डबल एक्सपोजर कहलाता है। ठीक है, तो इसको टेक्निकली कभी बोला जाता है कि डबल एक्सपोजर वर्क चाहिए, तो समझिए कि ये इसी तरीके के वर्क को कहा जा रहा है। नहीं नहीं, जिसमें हम पैटर्न डालते हैं और मास्क करते हैं। अब ये पानी भी हो सकता है, फायर भी हो सकता है, 3D पैटर्न भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है ना। अब इस जगह पे थोड़ा सा मीनिंग डालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेट्स जस्ट से फैक्ट्री या फिर कुछ ट्री कटिंग, हेलो, राइट, कुछ इस तरीके का, या चेन सॉ, चेन सॉ सर्च करते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहता है, अच्छा दिखेगा चेन सॉ। हाँ, तो चेन सॉ सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स गो टू सेव। अब मेहनत कहाँ लगती है मालूम, मेहनत आपको लगेगी सोचने में, है ना। मतलब आप सबसे पहले ये सोचिए थीम कौन सी लेना है। वर्क तो पता चल गया, टेक्निक पता चल गई, अब थीम क्या लेना है। तो हो सकता है कि आप सबसे पहले आपको ध्यान में आए कि ये मत सोचिए किस कॉज के लिए बना रहे हैं, ये सोचिए कि आपको थीम क्या लेना है। अगर फॉरेस्ट ले रहे हैं, विंड ले रहे हैं, फैंटेसी ले रहे हैं, तो फिर उससे रिलेटेड चीज़ें सर्च कीजिए। अब फैंटेसी को कैसे बताएंगे, फैंटेसी अगर हमारे दिमाग में आती है तो हम हमेशा क्या सोचते हैं, फैंटेसी होता क्या है, फैंटेसी जादूगरनिया आता है ना। तो हम सोचते हैं कि उस समय के भी स्ट्रक्चर क्या होंगे जो डिफाइन करेंगे उनको। तो एक तो स्टाफ ज़रूरी है जिससे वो जादू करती थी, है ना। विचेस ज़रूरी हैं, तो विचेस का सिलुएट निकालिए। ठीक है, अब स्पेशल इफेक्ट भी ज़रूरी है क्योंकि पावर मारते हैं उन लोग, कुछ पावर करते हैं,
है ना, मैजिक कर रहे होते हैं, तो मैजिक को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैजिक का सिलुएट सर्च कर लीजिए, वो कुछ ना कुछ वेव इफेक्ट दे देगा, कुछ दे देगा जिसको यूज़ कर सकते हो आप। ऐसे करके आप स्टार्ट कीजिए। शुरुआत के लिए जैसे यहाँ पे हमने बेयर को बेस बनाया हुआ था, हमने कुछ नहीं सोचा कि हम बेयर को ही बेस बनाएंगे, बट अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली सोचें कि पोस्टर जब बनाना होता है इस तरीके का, तो इस समय पे सोचिए सबसे एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होगी उस जगह पे। अगर ये फॉरेस्ट का ही होता तो ये कौन सा फॉरेस्ट है, आपका जो क्लाइंट है ना वो आपसे बनवाते वक्त आपको आपको ये पूछना होता है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप बना रहे हैं, तो आपको ये क्वेरी करने होंगे कौन सा फॉरेस्ट है, तो बताएगा भाई रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिक फॉरेस्ट है, ठीक है। मरने पर कौन सी उस जगह की, अभी आप देख रहे हैं मुंबई में एक फॉरेस्ट को लेके हो रहा है, बड़ा सा ट्रेंड चल रहा है उसमें। मुंबई में एक ही फॉरेस्ट बचा है, एक ही फॉरेस्ट बचा है जिसको मुंबई का लंग बोलते हैं, क्योंकि वो खत्म हो गया तो मुंबई के सारे फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, मतलब है ही नहीं फिर फॉरेस्ट कहीं पे भी। उतना तक उन लोगों ने खुद को इवॉल्व कर लिया है, इतने घर बना लिए हैं कि अब मुंबई में एक ही फॉरेस्ट बचा हुआ है। अब उस फॉरेस्ट को रिमूव करने के लिए लगे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो बनेगी मेट्रो, या वो बना रहे हैं क्या बोलते, ओवर ब्रिज जैसा कुछ बना रहे हैं। तो उनका कहना है कि हाईवेज बना रहे हैं, हाईवे ले जा रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत सारे फिल्म स्टार ये सब हर कोई वहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि वो हट गया तो फिर मुंबई में एक भी फॉरेस्ट नहीं है, एक भी फॉरेस्ट नहीं है तो पॉल्यूशन कितना बढ़ जाएगा, ये चीज़ हम समझ सकते हैं। तो उस जगह पे के ऊपर में अगर कोई पोस्टर बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे, तो हम सीधा या तो लंग्स, क्योंकि वो मुंबई का लंग कहलाता है, एक नेम किसी आर्टिस्ट ने रिटर्न में दे दिया तो वो मुंबई का लंग है, तो लंग्स का सिलुएट निकालेंगे, उस फॉरेस्ट की ऊपर की इमेज निकालेंगे और उसको उसमें छाप देंगे, तो ऐसा ही कुछ छपेगा, लंग्स बन गया। अब लंग्स के साथ साथ ये भी तो बताना है कि वहाँ पे रहने वाले जो जीव हैं, जानवर हैं, मतलब आपको ये कॉजेज बताने होंगे कितना डैमेज हो रहा है पोस्टर से, देन यू विल हैव टू सी कि उसके अंदर कितने जानवर हैं, तो बताएंगे। अब कई ऐसे जानवर, कोई ने बोला भाई वो कबूतर है, तो अब कबूतर तो हर जगह मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर मिल गया और आपने दिखाया तो कोई मतलब नहीं। एंडेंजर्ड स्पीशीज सर्च करें, कोई बोलेगा कि वहाँ पे मशरूम्स बहुत तगड़े मिलते हैं, मतलब उसमें जो पेड़ हैं उनके अंदर मशरूम्स जो निकलते हैं वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो आपको मशरूम्स की फ़ोटो, उनका सिलुएट लाना है। अब सिलुएट ज़रूरी नहीं है कि इमेज लेके आएँ, ओरिजिनल इमेज भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट आपको ना मिले, क्या करेंगे, तो लेके आइए एक इमेज मशरूम की, यहाँ लीजिए, उसका आउटलाइन बना लीजिए। सिलेक्शन तो सिलेक्शन है, अब चाहे वो इससे आए या उससे आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, तो वो चीज़ रखना पड़ेगा। अब इसको मैं बेस ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अब यहाँ तक, बाय द टाइम जब आप इतना आर्टवर्क बना लेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अब और क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुझे इसको विजिबल बताना है तो मैं इसी को बेस बना दे रहा हूँ, फिर अब आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन और सिंपल इसके ऊपर चले जाएंगे और वाइट पेंट कर देंगे। तो क्या हुआ, मेरे पास ये आ गया कि चेनसॉ आ गया, चेनसॉ के ऊपर में चलता हुआ बेयर आ गया, बेयर के ऊपर में ये चल रहा है, ट्रीज उड़ रहे हैं, सारा कुछ यानी कि इसी के आधार पे बना हुआ है, राइट। अब बैकग्राउंड जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री लीजिए अपने आर्टवर्क के लिए। अब ऐसी बिट्स में, इन डिज़ाइंस में सबसे अच्छा जो बेट होता है वो होता है ब्लैक बैकग्राउंड डाल दीजिए, बट वाइट में भी इसको दिखाया जा सकता है, बट आपके ऊपर है, आप इसको चाहो तो ब्लैक कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर वे में नज़र आएगा, है ना। नहीं, इसके बाद फिर अगर ये येलो है तो मैं डार्क ब्लूइश भी ले सकता हूँ, या फिर मैं इस पे ग्रीन, क्योंकि फॉरेस्ट है, चॉइस पे है कि मैं कौन सा कलर वहाँ पे दूँ। नीचे वाला जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली में कलर होल्ड करने के लिए दो बटन दिया हुआ है। इसको तब यूज करना है जब आपको मल्टीपल कलर्स रखने हो, जैसे फॉर एग्जांपल दो कलर होल्ड करने के लिए दिया है,
एक्स दबाएंगे तो क्या होगा, आप इसको टॉगल कर पाएंगे। तो अगर कहीं पे मैं ग्रीन डाल रहा हूँ, जस्ट से कि मुझे यहाँ पे ग्रीन डालना है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन डालना है, मैंने इसको पेंट किया है ग्रीन पे। फिर मुझे पता चला कि ओके मुझे एक और डिज़ाइन ऐड करना है, लेट जस्ट से मैं यहाँ पे इसको ऐसा फिक्स कर देता हूँ या ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसको ज्वाइन नहीं करते। लेट जस्ट से कि मुझे यहाँ पे एक और डिज़ाइन ऐड करना है, फटाफट काम कर रहे हैं और मुझे अब उस जगह पे मुझे ग्रीन नहीं डालना है, मुझे येलो डालना है। तो फिर मैं इसको शिफ्ट करके येलो लेके आऊँगा, है ना। इसको सेलेक्ट करके मैं इसको ऐसा कर देता हूँ तो वो और बन जाएगा कि सूरज भी दिख रहा है और लाइन भी आ रही है। वो ब्लॉक एक्चुअली में स्काई का एक डिपिक्शन है ना, तो अगर मैं इसको ऐसा ज्वाइन कर दूं यहाँ से यहाँ तक तो स्काई का डिपिक्शन बन जाएगा। बस उसका मतलब ये है कि जब दो कलर्स आपके पास हैं और जो दो कलर आर्ट वर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो बस एक्स दबा दबा के स्विच करिए, कलर पुट करिए, स्विच कीजिए। हाँ, बस कॉम्प्लीमेंट्री वैसे ही होगा, है ना। सो पोस्टर्स में ये चीज़ ध्यान रखना है, ये एक आर्ट वर्क है जो पोस्टर में काम आएगा। अब आप इसको टी शॉर्टकट है टेक्स्ट का, आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, जो भी आपको लगता है कि आप वहाँ पे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। लेकिन बैलेंसिंग यहाँ पे भी ऑफ है, बैलेंसिंग को अब क्योंकि पोस्टर बन गया है तो फिर मैंने बताया था ना आपको ये बैलेंस करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट जेड ही है, वाई है, कंट्रोल शिफ्ट वाई, फिर भी यहाँ पे मिल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट जेड है, बहुत कम यूज़ करते हैं रीडू तो इसलिए याद नहीं रहता, बट कंट्रोल शिफ्ट जेड यूज़ कर सकते हैं, तो जो गलती हुई है वो वापस से चले जाता है। हाँ, तो कंट्रोल शिफ्ट जेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस लेके अब ये केवल मार्जिन है, तो इसमें जितना हिस्सा हमने डिज़ाइन का पुट किया है बस उतने ही हिस्से को सेलेक्ट करें, कंट्रोल टी, है ना, कंट्रोल दबा के मैंने सबको सेपरेट सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी और ऑल्ट दबा के हम इसको सेंटर से थोड़ा सा पुट कर दें, तो क्या होगा, हमारा जो ग्राफिक है वो ऑफ नहीं जाएगा। जी, ओके। देखिए अभी सिचुएशन क्या है, इसका कलर का भी बात करते हैं। अभी सिचुएशन ये थी कि ये पूरे में कवर हो रहा था। अब इससे क्या हो सकता है, प्रिंटिंग का तो चलिए वो प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन जनता भी देखती है तो उसको फिल की इफेक्ट आता है ये, यानी कि इसमें ना जनता को डिज़ाइन पे पूरा ध्यान नहीं जाएगा, जनता को ये लगेगा ये पूरे एरिया में फिल होता तो ज़्यादा बेटर लगता, है ना। तो अब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, जबकि आप चाहते हैं कि ये पूरी चीज़ को ध्यान से एक फोकस में देखा जाए। तो हम ये मार्जिन लगाए थे, हमने प्रीवियसली रूल्स ऑफ थर्ड कंपोजिशन भी लिया हुआ था। हमको सिंपली इस पूरे को सेलेक्ट करना होगा, ग्राफिक को कंट्रोल टी से दबा के, मतलब कंट्रोल टी से सेलेक्ट नहीं होगा, सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल दबा दबा के मैनुअली उन लेयर्स को सेलेक्ट करना होगा जो विजिबल हैं, कंट्रोल टी एंड देन ऑल्ट के साथ इसको शॉर्ट करेंगे। तो ऑल्ट के साथ शॉर्ट करेंगे तो कितना करना है, जब आप रूल्स ऑफ थर्ड इसमें अप्लाई करते हैं सेंटर में लाके फिक्स करके, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट ऐसे चार बनते हैं, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ये एब्सोल्यूट पॉइंट है। अब हमारे ग्राफिक में यही चीज़ तो इंटरेस्टिंग है, इसके अलावा टैग लाइन होगी इस टाइप के पोस्टर्स में, और कोई चीज़ तो इसमें आती नहीं है, कंपनी का एक लोगो आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी एनजीओ होगा उसका लोगो आ जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ऐसी सेक्शन में हमें क्या करना होगा, एब्सोल्यूट एरिया जो होता है, जो मैंने बताया था सेंटर एरिया जो होता है, उस पे इस ग्राफिक को रख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जनता का ध्यान जो है वो बिल्कुल
ग्राफिक के ऊपर जाएगा, बैलेंस लगेगा, यहाँ पे सेव ट्रीज आपने दे दिया है, वो भी पता चल नीचे। ओके, सेंटेंस चेंज करने की, ओके मतलब आप बोल रहे हैं आपने ऐसा किया हुआ था। हाँ, कंट्रोल ए से। हाँ, तो आप ये कर लीजिए कि इसको डबल क्लिक कर दीजिए। हाँ, अब इसके बाद आप जो भी चीज़ चाहें वो आ जाएगा, है ना। तो वो चीज़ कर सकते हैं। अब इस चीज़ में और अगर आपको इन्हेंस करना है तो खैर डिटेल्स तो आप इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और थोड़ी इन्हेंस शेप में देनी है तो दे सकते हैं कि यहाँ पे इसकी आँख बना दी हमने, है ना, बेयर की। तो कुछ नहीं है, सिंपली आपको सिलेक्शन लेना है, ऐसा कुछ भी आप जैसा आँख बनाना चाहें यहाँ पे सेलेक्ट करके अब ब्लैक पेंट कर दीजिए, तो इतना एरिया गायब हो जाएगा, राइट। सो इट्स अप टू यू, आप जितना इसके अंदर डिटेल्स कैसे भी क्रिएट करते हैं, दैट्स ओके। अदर देन दैट, अगर इसको ग्राफिक तौर पे हमें थोड़ा सा और इन्हेंस करना है तो फिर यहाँ पे बॉर्डर्स दीजिए या फिर इसके शेप्स क्रिएट करिए जो इसके व्यूअरशिप दे सकें। सेलेक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक हमने यहाँ बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब बॉर्डर के पैटर्न अलग अलग टाइप के हैं, जैसे ये जो कलर है यहाँ डोमिनेंस हो रहा है येलो का, तो येलो का ही बॉर्डर दे देते हैं। अब देख रहे हैं कि सिलेक्शन ले रहा हूं तो ब्लैक ही सिलेक्शन ले रहा है, उसका रीजन ये है कि वो मास्क पे है अभी, है ना। तो ये कलर जो है वो येलो का कलर है, तो विल टेक अबाउट येलो। अब देखिए येलो लेयर पे आ गए तो अब वो सब कलर दिखने लगा। कुछ नहीं है, ऑल्ट बैक स्पेस करना है हमको, सबसे ऊपर एक लेयर पे चले जाते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं तो पूरे में बॉर्डर आ जाएगा। न्यू लेयर लेके करेंगे तो बाद में बॉर्डर बढ़ाना घटाना ये सारी चीज़ें की जा सकती है। इसके अलावा वी कैन डू वॉट, अब बॉर्डर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो एक टाइप बॉर्डर का ये होता है कि आप फोकस देना चाहते हो तो डुअल पे बैलेंसिंग कीजिए, बीच का हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये भी एक टाइप का बॉर्डर आपको मिलेगा। एक बॉर्डर आपका चारों तरफ वाला मिलेगा, है ना, तो बीच का सब्ट्रैक्ट, साइड का सब्ट्रैक्ट। एक हमें मिलेगा जो होता है पैटर्न वाला बॉर्डर, तो ऐड कर दीजिए और लेट्स जस्ट से सर्कल, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना होगा, we'll have to select this। अब ये ब्लॉक भी हो सकता है ना इस जगह पे, अब ये कुछ पैटर्न्स हैं जो हम लोग पहले से सोच के रखे हैं और बड़ा आसानी से बन जाता है। हाँ, जो हमने पहले से प्रीवियसली सोच के रखे हैं और आसानी से बन जाते हैं। तो अगर कुछ आपको ऐसा ध्यान आता है कि चलिए मैं पैटर्न बनाना चाहती हूँ, तो उस समय में फिर आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कुछ ड्रॉ कीजिए। अगर आपको कोई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैटर्न जो आपको लगते हैं कि आप उनको ड्रॉ करना चाहते हैं, राइट, आप कैसा भी पैटर्न जैसा ड्रॉ करना चाहते हैं आप ड्रॉ करिए उसको। एक ब्लैक वाइट कोई भी कलर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिंपली उसको बस साइड में पुट करना होगा। ऑल्ट दबा के हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक ऑल्ट दबा के यहाँ पुट कर देते हैं, एक ऑल्ट दबा के यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। सबको सेलेक्ट करिए और सब लेयर्स को एक लेयर बनाने के लिए कंट्रोल ई होता है, ई फॉर एलिफेंट, कंट्रोल ई दबाएंगे तो वो सब कुछ एक हो जाएगा, ठीक है। अब बस सिंपली हमको सिलेक्शन लेना है, कैसा वाला, यहाँ पे कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन,
ऐड में जाएंगे, लेयर जो है वो हिडन थी, राइट। अब आप चाहें तो उसको फ्लिप कर दीजिए, जो ये सिलेक्शन है इसको फ्लिप करना है। फ्लिप करना है यानी उल्टा फिक्स करना है, या इसको थोड़ा सा और डिटेल करना है। तो इसको ऐसा करते हैं, मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो आपस में इन्वर्ट हो जाएगा। और सिंपली आपका जो सिलेक्शन है इसके साथ कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे तो वो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल था, तो इसको अभी छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ज़्यादा डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने टाइप के पैटर्न हम आगे और डेफिनेटली बनाते जाएंगे तो वो क्लियर होता जाएगा कैसे उसको ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, ये वाला आर्ट वर्क हम लोग करेंगे। मैंने बोला था 3D पैटर्न के साथ वो कैसा दिखता है, तो 3D पैटर्न के साथ ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट आता है, अलग अलग टाइप के, है ना। ये भी वैसा ही सेम टेक्निक है, बस पैटर्न जो है वो 3D है। तो यहाँ पे हमने बेयर दे दिया, यहाँ पे एक फिश दे दी है और एक इंजन दे दिया हुआ है ना, और इसी के पीछे कॉइन बनाया हुआ है, जो सब थोड़े से 3D इश शाइन दे रहे हैं, है ना। तो ये भी करेंगे बट थोड़ा सा डिले में, पहले हम इसको अचीव करेंगे। ये वाला, ये फायर, ये तो फायर पैटर्न था जो हमने लिया था। मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने 3D नहीं लिया, कोई पैटर्न नहीं लिया, क्योंकि मैं बोला कि पहले आप उस पैटर्न पे काम कीजिए जो आप समझ सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आप, तो इसमें फायर पैटर्न हमने गूगल में सर्च कीजिए, पिन में सर्च कीजिए, बिहान्स में लीजिए, कहीं से भी लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उसका लेने का तरीका ये होगा कि वो पूरा का पूरा कैनवस फिक्स होना चाहिए, है ना। बस उसकी ट्रिक यही है कि ये सब जगह होना चाहिए। अभी देख रहे हैं यहाँ पे भी फायर दिख रही है, यहाँ भी फायर दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख। अब अगर ये इतने ही हिस्से में होता जैसे इस वाले में था, ये वाले हिस्से पूरे गायब है, यहाँ फायर नहीं है। तो जब मैं इधर पे लूँगा ड्रॉ करूँगा तो मुझे समझ नहीं आएगा कि वो क्या चीज़ है, जब तक मुझे वो रिलेट करने वाला बनाना नहीं होगा। तो वो अभी ज़रूरत ही नहीं, अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक बनाएंगे, काफ़ी रहेगा। कलर्स आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स थे। हम्म। तो मतलब आपको ड्रॉ जो करना था ना, वो नीचे बीच का पेयर शेप ड्रॉ करना था और बैकग्राउंड दूसरा देना था उसके साथ। हम्म। वो तो पेंट वाला है, इसके कारण से आया है। नहीं, वो वैसा बना सकते हैं हम लोग फोटोशॉप में, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने बनाया नहीं उसको अभी वैसा। जी जी, पूछिए।